गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। चलिए हम अर्थमेटिक सीरीज का मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे ख्याल से ये लेक्चर नंबर हमारा 3rd है और इसमें हम जितने भी कॉन्सेप्ट वाइज होगा हम क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम लाएंगे आपके लिए क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे। अर्थमेटिक का क्वेश्चन का सीरीज ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन के आसपास है। आपका बेसिक से लेके आपको टॉप लेवल तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि आपको उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछ सकता। और उसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा आपका 8 सवाल बुक का रहेगा और कुछ क्वेश्चन 8 सवाल बुक का कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ क्वेश्चन आपका कुछ क्वेश्चन हमारा अपना नोट्स का है, कुछ क्वेश्चन सीबीएसई में जो पूछा वो गया है 2020 से और 25 तक। ये सारा क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन सब रहेगा। तो पहले हमने स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या स्टार्ट करते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल सीरीज ऑफ एन एपी क्या था हमारा? जनरल सीरीज ऑफ एन एपी। एपी के जनरल सीरीज क्या था आपका? कुछ याद हो तो फर्स्ट टर्म था a प्लस डी था, a प्लस 2d था, इसी तरह a प्लस 3d था, a बढ़ते चला गया था। पीछे क्या आ जाएगा? a माइनस डी, a माइनस 2d। चलिए ठीक है। यहां से आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म क्या पढ़ना? पहला सिलेक्शन ऑफ टर्म, सिलेक्शन ऑफ टर्म। टर्म का सिलेक्शन करना, या तो टर्म कैसा हो सकता है आपका? ये तो टर्म या तो इवन होगा, ऑड होगा, या नहीं तो इवन होगा। सिलेक्शन ऑफ टर्म, टर्म या तो इवन होगा नहीं तो ऑड होगा। अब ये इससे पहले हम इधर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। क्या होता है इवन ऑड? क्या होता है? टाइप्स ऑफ इंटीजर का ही टाइप्स है। इंटीजर का 2 टाइप्स होता है, एक होता है ऑड, एक होता है इवन। मतलब जो आपका इंटीजर है वही ऑड इवन बन सकता है। ये बात क्लियर होगा? जो आपका इंटीजर है वही आपका ऑड इवन बन सकता है। जो आपका इंटीजर है वही आपका ऑड बनेगा या इवन बनेगा, या ऑड बनेगा इवन बनेगा। या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, जैसे 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4, ये क्या आएगा? इवन में चल जाएगा। या प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3, या यहाँ पे 0 इसमें कर लो, एक किस जगह इवन में। अब यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ टर्म, टर्म का सिलेक्शन करना है तो कैसा हो गया? तो ऑड होगा नहीं तो इवन होगा, ऑड होगा नहीं तो इवन होगा। तो इसमें से अगर हम पहले ऑड करते हैं, एक टर्म करना हो तो ये एक टर्म की तो बात आएगा नहीं। फर्स्ट 3 टर्म, पहला 3 टर्म क्या होगा आपका? पहला तो ए हो गया, a माइनस डी हो गया और कमा a प्लस डी हो गया। अब इसमें जब और टर्म का सिलेक्शन करते हैं तो a माइनस डी, a प्लस डी। और इसी के अगर 5 टर्म करते हैं, फर्स्ट 3 था, फर्स्ट 5 टर्म, पहला 5 टर्म क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट 5 टर्म या तो a होगा, कॉमा a माइनस डी होगा, a प्लस डी, या a प्लस 2d होगा। चलिए इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब ये हमारा ये काम का नहीं है, इसको हटा दो। यहाँ क्या फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एन एपी, एपी का पहला 5 टर्म क्या हो जाएगा आपका? या तो फर्स्ट टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, या a माइनस डी और a माइनस 2d। अब एक चीज हम यहाँ गौर करते हैं कि अगर और टर्म का आप सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? cd, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। ये था नेक्स्ट टर्म क्या है? a प्लस डी माइनस a, कितना हो गया? d। अगर और टर्म का हम सिलेक्शन करते हैं तो हमारा क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस d आएगा। और टर्म का सिलेक्शन करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? d आएगा। अब इवन टर्म का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ, दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका? सिलेक्शन ऑफ इवन टर्म। इवन टर्म का हम सिलेक्शन करते हैं, इवन में क्या आएगा? या तो ये तो उसको मान लिया ऑड, तो या तो a प्लस, सिलेक्शन ऑफ इवन टर्म पहला केस कर लो, 2 टर्म, सिलेक्शन ऑफ, या सिलेक्शन ऑफ 2 टर्म,
दो टर्म का सिलेक्शन करना हो इसमें से, तो पहला क्या मान लिए ए माइनस डी, दूसरा ए प्लस डी। अगर हम सिलेक्शन ही क्यों करते हैं, ये हमको सिलेक्शन क्यों करते हैं, इवन टर्म का सिलेक्शन हम क्यों करते हैं, क्योंकि इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्पीड बढ़ता है। अगर नहीं सिलेक्शन करें तब भी हमारा ये आपका सोल्व होगा, ऐसा नहीं सोल्व होगा। इससे हमारा क्या होगा, अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच क्या होगा, फास्ट होगा। या 4 टर्म का करना हो तो 4 टर्म बाद ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। अब यहाँ कॉन्सेप्ट सा समझो कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर चलो अगला पेज, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इवन टर्म के कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस, मतलब ए प्लस 3d माइनस ए माइनस डी, ए से कैंसिल 2d। मतलब हम इवन टर्म का सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस 2d रहेगा, अगर ऑड टर्म का सिलेक्शन करते हैं तो मेरा कॉमन डिफरेंस d रहेगा। ये बात तो क्लियर है। अगर हमारा जनरल सीरीज ऑफ एन एपी का जनरल सीरीज था, कहां तक जाएगा, इनफिनिट तक, यहाँ तक कहां जाएगा, इनफिनिट तक। अब इधर से समझ लीजिए, यहाँ पे अगर d बढ़ता चल जा रहा है और यहाँ पे d घटता चल जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, d बढ़ रहा है, यहाँ इधर d क्या हो रहा है आपका, घट रहा है, और इधर किससे घट रहा है, d से, इधर किससे घट रहा है आपका, इधर d 2d से घट रहा है, यहाँ से इधर 2d से बढ़ रहा। तो सिंपल याद हमको सिर्फ इतना रखना है कि 3 टर्म का सिलेक्शन करना हो एपी में तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी और ए माइनस डी। अगर और टर्म का सिलेक्शन करना हो तो 4 टर्म का, ये तो 3rd टर्म का 5th टर्म का करना हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी, ए माइनस 2d। अगर सेकेंड टर्म को तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, और थर्ड यहाँ 4th टर्म करना तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, यहाँ पे माइनस 2d बढ़ाते चलेंगे, प्लस 2d को इधर राइट में ऐड करते चलेंगे, लेफ्ट में 2d को घटाते चलेंगे, इससे हमारा सिलेक्शन होता चल जाएगा। चलिए इसके बाद आइए हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब हमको पता चलेगा एक्चुअल में है क्या ये। अगर ऑड 3 टर्म सेलेक्ट करना हो तुम क्या बोले अभी, अगर ऑड नोट करके लिख लीजिएगा, अगर ऑड 3 टर्म करना हो ए प्लस डी और ए माइनस डी। अगर ये 5th टर्म में करना हो तो ए सिर्फ यहाँ डी जोड़ते चल जाइए 2d, यहाँ पे डी घटाते चल जाइए ए माइनस 2d। ये तो क्या ऑड का हो गया, ये क्या हो गया, ऑड टर्म हो गया, ऑड टर्म। चलिए इवन टर्म हो तो इवन टर्म का सिलेक्शन करना हो तो इवन क्या होता है, 2 होता है, ए माइनस डी या ए प्लस डी। क्लियर। या इसका कॉमन डिफरेंस कितना था, इसमें डी था, इसमें आ जाए इधर, ये तो 2 टर्म हो गया। अगर ए माइनस डी, ए प्लस डी, यहाँ पे ए प्लस 3d और यहाँ पे ए माइनस 3d, क्योंकि इधर हम डी घटाते चलते हैं, माइनस 2d घटाते चलते हैं इधर, यहाँ से हम क्या करते हैं 2d ऐड करते चलते हैं, हमारा नया टर्म मिलता चल जाता है। यहाँ पर क्या था आपका, इधर कहाँ गया, इधर यहाँ से माइनस डी करते चलते थे, इधर से हम प्लस डी करते चल जाते हैं। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2d। कॉमन डिफरेंस अगर इवन टर्म का सिलेक्ट करना हो तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2d। अगर ऑड टर्म का सिलेक्शन करना हो तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, d आएगा। और इसमें बेस्ट एक क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कीजिए। Sum of 3 consecutive term of an AP, sum of 3 consecutive term of an AP कितना है आपका, 51, and if the product of first and third term, if the product of
फर्स्ट एंड थर्ड टर्म कितना है 273 फाइंड थर्ड टर्म कंजुगेटिव टर्म ऑफ एन कंजुगेटिव टर्म ऑफ एन, यहाँ पे इंक्रीजिंग कर लेना, क्या है इंक्रीजिंग एपी, क्या है इंक्रीजिंग एपी, फाइंड द थर्ड टर्म। आप इधर जाइए क्वेश्चन पर, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सम ऑफ द 3 कंजुगेटिव टर्म, ये वर्ड को पकड़िए, यहाँ पर क्या कह रहा है आपका 3 कंजुगेटिव टर्म। तभी हम आपको बताए थे लेट 3 कंजुगेटिव टर्म क्या था आपका, बोले थे ए मानिए, ए प्लस डी मानिए और ए माइनस डी मानिए, यही था आपका 3 कंजुगेटिव टर्म। ठीक है, यहाँ पर वर्ड क्या है सम, इसका सम कीजिए, सम मतलब क्या होता प्लस साइन। ठीक है, हम तीनों को सम कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों को क्या कर दिया हम सम कर दिए, अकॉर्डिंग टू तीनों को सम कर दिए। कितना है सम यहाँ 51, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब तीन जोड़ने डी से डी कैंसिल हो गया, 3a इक्वल टू कितना होगा 51, a इक्वल टू कितना हो गया 51/3 इक्वल टू 17, a इक्वल टू कितना हो गया 17, बहुत बढ़िया, a इक्वल टू कितना हो गया 17। अब हमारा कह रहा फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा प्रोडक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म कितना, प्रोडक्ट तो समझते हैं, पहला टर्म हमारा क्या था a और थर्ड टर्म ये था, दोनों का प्रोडक्ट a माइनस डी और a प्लस डी का प्रोडक्ट कितना आपका 273, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 273। ठीक, a का वैल्यू ऑलरेडी आपका दिया हुआ 17 डी स्क्वायर 273, 70 का स्क्वायर कितना 289, यहाँ से आएगा 273 इक्वल टू डी स्क्वायर, यहाँ 9 में से ये 3 गया तो 6 और यहाँ 6 में से 8 में से 1 गया तो 16, डी स्क्वायर, डी इक्वल टू क्या हो गया +-4। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है थर्ड टर्म, क्या पूछा हमसे थर्ड टर्म, क्या पूछा आपका थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या आपका थर्ड टर्म a प्लस डी, a का वैल्यू कितना है 17 और d का वैल्यू कितना है 4, कितना हो गया 21। अगर हम यहाँ माइनस क्यों नहीं ले रहे, माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका निगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे बोला इंक्रीजिंग एपी का थर्ड टर्म बताइए, ये इंक्रीजिंग एपी है, ये 1 2 3 इंक्रीजिंग एपी का थर्ड टर्म ये हुआ ना, इधर से इंक्रीज, इधर से क्या कर डिक्रीज कर जाएगा, तो डिक्रीजिंग एपी का नहीं पूछा हमको, इंक्रीजिंग एपी का थर्ड टर्म पूछा। क्लियर है, चलिए हटाइए। थर्ड टर्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थर्ड टर्म क्यों सिलेक्शन करते हैं। अगर हम रैंडम करते हैं तो क्या होता हमारा दो आपका लीनियर इक्वेशन बनता, फिर दोनों लीनियर इक्वेशन को हमको सोल्व करना पड़ता, और वो क्या होता हमारा कॉम्प्लिकेटेड और टाइम टेकिंग होता। इसीलिए हम प्रॉब्लम को जल्दी सोल्व करने के लिए और सिंप्लिसिटी के लिए हम ये थर्ड टर्म को, जनरल सीरीज के थर्ड टर्म को मानते हैं। अगर हम नहीं मानते तो क्या होता हमारा कॉम्प्लिकेशन बढ़ता, दो आपका लीनियर इक्वेशन बनता और फिर दो लीनियर इक्वेशन से हमारा क्या करता सोल्व करना पड़ता। अगर आप समझ सकते तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d होता, फिर इससे आपका कितना था 51, फिर इधर आता आपका फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का a प्लस 2d इक्वल टू कितना 273। अब इस दोनों को सोल्व करते तो हमारा क्या होता कॉम्प्लिकेशन सिर्फ बढ़ता, तो इसीलिए ये अप्रोच हम नहीं यूज करते हैं। जनरली थर्ड टर्म का रहता है तो हम यूज कर लेते हैं जो सीरीज में से अभी हम अब याद करने के लिए या कॉन्सेप्ट डेवलप किए हो। अब है तो एंगल ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन एपी, क्या कर रहा है एन एंगल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन एपी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने एंगल है, चार है, चारों के चार क्या है एपी में, हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, देन फाइंड द ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देन
फाइंड ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों, क्वाड्रिलेटरल कितने एंगल होता है? चार। चार टर्म याद करने के सॉल्यूशन क्या बोले थे आपको? चार टर्म ये याद करने के लिए कुछ याद हो तो चार टर्म याद करने के लिए था ए माइनस डी ए प्लस डी, टू टर्म था। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना था आपका? कॉमन डिफरेंस 2d था। यहाँ का एन एंगल ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन एपी हुज लेट फोर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया आपका? ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d, इतना तो हो गया। आर इन एपी में है तो हम जानते हैं वी नो क्या जो जानते हैं सभी एंगल का सम कितना होता है आपका? 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है आपका? 360। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। आप देखिए 3d से 3d, d से d कैंसिल। अब यहाँ 4a इक्वल टू कितना हो गया? 360। a इक्वल टू कितना हो गया? 360 बटा 4 90 डिग्री। a इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। अब हम d कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस तो बोले तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना? नेक्स्ट प्रीवियस का कॉमन डिफरेंस कितना होता है आपका? 4 के लिए 2d होता है। यहाँ a प्लस 3d में से a प्लस d घटा तो a कट गया, कितना गया? 2d। चलिए कितना ये 10 है कल 2d। यहाँ से d कल कितना हो गया? 5। अब एंगल a क्वाड्रिलेटरल का अगर एंगल a माने तो कितना आपका? a माइनस 3d, b कितना आ गया? a माइनस डी, c कितना आ गया? a प्लस डी और d कितना आ गया? a प्लस 3d। बहुत बढ़िया। एंगल a का वैल्यू कितना आपका? 90। 90 में से 5 गया, 15 गया तो कितना? 75। यहाँ पे 90 में से 5 गया 85। यहाँ पे 90 में 5 जोड़े 95। यहाँ पे 90 में 105। यहाँ तक तो मुझे लगता है आपका क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट इतना ही था कि आपका क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है। एक एंगल मान लीजिए एंगल ए इक्वल टू इतना मान लिए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं, वी नो चारों एंगल का सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना मानते हैं? 360। हम तो जानते हैं एंगल ए की जगह वैल्यू रखे, एंगल बी की जगह बी वैल्यू, सी ए डी ए, सबका सम यहाँ से ए आ गया। अभी हम बताए थे कॉमन डिफरेंस कितना होता है आपका? जब इवन टर्म होता है तो 2d होता है। जब इवन टर्म का सिलेक्शन होता है कॉमन डिफरेंस कितना होता है? 2d होता है। यहाँ से अपना d आ गया। अब ये वैल्यू फाइंड की, ये वैल्यू फाइंड की, ये वैल्यू, ये सब वैल्यू आपका है। यही आपका क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल है। अब चलिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको करके फिर हम प्रॉब्लम का सीरीज स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? सीरीज ऑफ प्रॉब्लम, क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर्ट्स अखबार बुक का है, जो बोर्ड में, जो सीबीएसई के एग्जाम में आने की एक मोर एक्सपेक्टेशन है। कुछ क्वेश्चन करेंगे हम प्रीवियस ईयर का, जो 2020 से मतलब 2025 तक, उसमें कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी है आपका। और इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे अदर बुक से, मतलब जो हमारा बोर्ड में आ सकता है। तो कहने का मतलब अगर इतना क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आने वाला है। फिर उसके बाद वन शॉट और गन शॉट जिसको बोलते हो, वो भी हम आपको सामने लाएंगे, जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मतलब वही क्वेश्चन आने की 90% चांसेस रहेगा। अगर उतना भी बच्चा कर लेता है तो वो चांसेस है कि वो उसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, एक है अर्थमेटिक मीन, या आपका अरिथमेटिक मीन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एम लिखते हैं। लेट ए बी सी आर इन एपी। अगर ए बी सी किसी एपी में है तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, बाय डिफिनेशन ये था। अब आ जाइए, सॉरी, सी माइनस बी ना, चलो बी को इधर ले जाओ, बी प्लस बी इक्वल टू कितना होगा? ए प्लस सी, टू बी इक्वल टू कितना होगा? ए प्लस सी, बी इक्वल टू कितना होगा? ए प्लस सी बटा 2, फेयर
बी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। बी को किसको बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। ए बी सी में बी को क्या बोलते हैं? वेयर, यहाँ पे लिखा है तो लिख सकते हैं बी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं? बी को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। एग्जाम्पल से आप समझ ले लीजिए। 2 4 6 दोनों को जोड़िए, 2 + 6 / 2 कितना आ गया? 4। ये क्या आपका अर्थमेटिक मीन है? अर्थमेटिक मीन है। ए और 2 और 4 का अर्थमेटिक मीन क्या आपका? 4 है। जो इसका मिडिल में उसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। और इंसर्ट द अर्थमेटिक मीन ए एंड बी, जो अभी हमारा सिलेबस में नहीं है, उतना भास्ट नहीं, आप जाइए। ए एंड बी के बीच में कितना अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट कर सकते हैं? तो एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर सकते हैं। करने का मतलब ए और यहाँ बी है, इसमें n1 n2 n3 अप टू, या ऐसे n1 मत लिखो, a1 a2 a3 अप टू an अर्थमेटिक मीन इसके बीच में हम लिख सकते हैं। लेकिन इतना आपका डिटेल आपके बुक में नहीं है, अभी नहीं आपके सिलेबस में है। सिर्फ आप इतना याद रखिए, ए एंड बी के बीच में जो भी आएगा 3 टर्म जनरल लेता है, उसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए इसे सिलेक्शन टर्म पे क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा आपका सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज, सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज कितना? इज 21 एंड देयर प्रोडक्ट इज 231. फाइंड द नंबर आप नंबर फाइंड करके बताइए। कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर इन एपी, ऐसा 3 नंबर का आप सिलेक्शन कीजिए जो एपी में हो। क्या कीजिए? सम ऑफ 3 नंबर हो, यहाँ पे क्या कर रहा है? सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज कितना? 21। यहाँ तक कर लो, मतलब 3 नंबर ऐसा सिलेक्ट करो जिसका सम क्या हो जाए? 21 आ जाए। एंड देयर प्रोडक्ट, यहाँ से 2 क्वेश्चन बना, देयर प्रोडक्ट इज कितना? 231। कह रहा सम ऑफ 3 नंबर इन एपी, ऐसा 3 नंबर का आप सिलेक्शन कीजिए जो एपी में हो। ऐसे 3 नंबर का आप सिलेक्शन कीजिए जो एपी में हो। ऐसे 3 नंबर का सम ऑफ 3 नंबर इन एपी, एपी में हो लेकिन उसका सम कितना हो? 21 हो। एंड फिर अगेन एक क्वेश्चन करा, देयर प्रोडक्ट, उस तीनों नंबर का प्रोडक्ट 231 हो, तो फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है? अभी हमको बताया कि एपी में अगर 3 टर्म का सिलेक्शन करना हो तो आपके लिए क्या कहा है? ये नंबर आपका बोलते हैं लेट 3 नंबर ऑफ एन एपी। एपी का 3 नंबर क्या बोले थे आपको सिलेक्ट करने के? A-D, A और A+D। ठीक है, 3 नंबर है, 3 नंबर ऑफ एन एपी, इतना इतना इतना। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा आपका कि इसका सम, इसकी वर्ड का मतलब क्या है? जोड़ना। तीनों का सम कितना है? 21। तो A-D, A+D, तीनों का जोड़ कितना है आपका भाई साहब? कितना? 21 है। ठीक है, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला कैंसिल हो गया। 3 इक्वल टू कितना? 21। A इक्वल टू कितना हो गया? 21/3 कितना हो गया? 7।
ए इक्वल टू कितना आ गया अपना 7 आ गया। बहुत बढ़िया। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा देयर प्रोडक्ट, मतलब तीनों का प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट मतलब क्या, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या आ रहा है वो का 231 आ रहा है। ठीक, देखिए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ये इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ ए का वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड किया 7, तो यहाँ रख देते हैं 7 इक्वल 231। यहाँ कैंसिल कर ले, देखो तो ए तिया कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 33। चलो ए का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ 7 का स्क्वायर करें माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 33, 49 माइनस 33 इक्वल टू डी स्क्वायर, इतना कितना होगा 6 और 1 कितना डी स्क्वायर, डी इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस 4 आ गया। पहले आप इतना नोट कीजिए क्या। चलिए इधर क्लीन कर लेते हैं। अब इधर आइए, ए का वैल्यू कितना आपका, ए तो फिक्स है 7, लेकिन डी है प्लस माइनस 4। इससे मतलब ये हो गया कि ए इक्वल टू 7 तो डी इक्वल टू या तो 4 होगा, या ए इक्वल टू 7 तो डी इक्वल टू या माइनस 4 होगा। अब आप तीन टर्म कुछ याद कीजिए, ऐसे था ए माइनस डी, ए प्लस ए कमा ए प्लस डी, इधर क्या था ए माइनस डी ए प्लस डी, कुछ ऐसे था। चलिए ए का वैल्यू रखिए 7, डी का वैल्यू कितना 4, ए का वैल्यू कितना 7 और 7 प्लस 4 कितना आ गया 4 3 7 7 11। इधर कितना आ गया आपका 7 माइनस 4 और ये आ गया 7, ये हो गया 7 माइनस 4 कितना आ गया 11 7 और 3। एपी क्या हो गया रिक्वायर्ड नंबर 3 7 एंड 11 और 11 7 3। समझ में कुछ आया कि नहीं आया? हमारे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आपके लिए लेके आएंगे ये प्रॉब्लम सीरीज या क्वेश्चनों की भरमार जिसको कह सकते हैं। आप इतने प्रैक्टिस करवा देंगे, आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि एपी से तो छूटने की कोई चांस ही नहीं है। अगर एपी से छूटने की कोई तो चांस ही नहीं है। लेकिन अब जो भी क्वेश्चन लिखते हैं पहले आप उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर आपके नीचे सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन से आप मैच कीजिएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगा आपकी जरूरत का है। तो अगर आपको लगता है हमारे से कुछ भी आपको मदद हो रहा तो बस इतना कीजिएगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा अभी नया चैनल बना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तो क्या 3 टर्म का सिलेक्शन, अगर 4th टर्म का सिलेक्शन रहेगा तब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। करा फाइंड 4 नंबर इन एपी हुज सम इज 20। फाइंड 4 नंबर ऑफ एन एपी हुज सम इज 20। कह रहा वो 4 नंबर बताया जिसका सम करने से 20 आता हो, बट एपी में होना चाहिए। एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर कितना है, उसके स्क्वायर का सम करने पे स्क्वायर्स इज 120। आप समझो, कह रहा आप पहले बात की आपका 4 नंबर आपको सेलेक्ट करना ऑफ एन एपी हुज सम कितना 20 है, उसका सम कितना आपका 20 है। यहां तक उसका सम कितना 4 नंबर पहले आप सेलेक्ट कीजिए, एपी में होना चाहिए, उसका सम इतना है। एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर, उसको स्क्वायर करने पे जोड़ने पे 120 आ जाए। तो पहला है हमारा क्या, लेट ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d आर इन एपी। 4 नंबर यही है, लेट 4 नंबर ऑफ एन एपी यही है। चलिए अकॉर्डिंग क्वेश्चन कीजिए, सबका सम कीजिए।
ए प्लस 3d कितना आ गया आपका 20। बहुत बढ़िया। ये लाइन ये दोनों माइनस वाला ये दोनों प्लस वाला कटना कितना है ए इक्वल टू कितना आ गया 20 ए इक्वल टू कितना आ गया 5। चलो ये तो आपके अपना 5 आ गया। अब कह रहा सम ऑफ हुज स्क्वायर अकॉर्डिंग अगेन अकॉर्डिंग फिर से क्वेश्चन कह रहा आपका सम करना हुज स्क्वायर इस सब का स्क्वायर मतलब ए माइनस 3d का स्क्वायर ए माइनस डी का स्क्वायर ए प्लस डी का स्क्वायर और ए प्लस 3d का स्क्वायर। इसके स्क्वायर का सम कितना आपका 120। ठीक चलो तो इसका हम स्क्वायर लिखे या तो हमारा पास इसका फार्मूला है। अगर फार्मूला नहीं चाहे तो आप फिर उसको ओपन कीजिए। यहाँ से दे देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मैथ वाला पार्ट कट गया। देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना आ गया। मतलब इस दोनों टर्म से हम क्या लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर और 9d का स्क्वायर। इस समझ में आ रहा नहीं है पहले ऐसे लिख लो तुम 2a का स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर ये नहीं था a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया था 2 पहला वाला का स्क्वायर प्लस दूसरा पोजीशन वाला का स्क्वायर। चलो ठीक इसको बंद करो प्लस 2 यहाँ पे भी वही बात है वो तो डायरेक्ट आ गया पहला पोजीशन पे स्क्वायर दूसरा पोजीशन पे स्क्वायर इक्वल टू कितना 120। देखो तो दोनों से 2 कॉमन आ रहा अपना आ गया 2 कॉमन तो कितना बच गया यहाँ पे a स्क्वायर 3d स्क्वायर ए स्क्वायर ए डी स्क्वायर 2 कट गया तो कितना आ गया यहाँ पे 120। ठीक चलो इतना पहले नोट कीजिए इतना पहले नोट कीजिए ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। चलिए हाँ इतना पहले हटा जाए। अब इधर देखिए a बाई 2 ना चलिए a ये 2a और यहाँ d कितना आ गया यहाँ से 2a स्क्वायर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर ये प्लस 4d स्क्वायर इक्वल टू कितना 60। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लिया ए स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर कितना 30। ए का वैल्यू हमने फाइंड किया 5 25 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर लिखो 5 का स्क्वायर 2d स्क्वायर इक्वल टू 30 25 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 30 2d स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 25 इक्वल टू 5 d स्क्वायर इक्वल टू कितना 5/2 d इक्वल टू कितना आ गया आपका प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। अब यहां से आप बैठा दीजिए आप a इक्वल टू कितना 5 और d इक्वल टू प्लस 5/2 एक इससे बन जाएगा केस फर्स्ट और केस सेकंड में बैठा लीजिएगा a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक चलिए इसके बाद हम लाएंगे आपके लिए क्या सीरीज ऑफ इसके बाद हम लाएंगे क्वेश्चन का सीरीज। इसके बाद हम आपके लिए लाएंगे क्वेश्चन का सीरीज उसमें ऑलमोस्ट आपका 100 क्वेश्चन के आसपास रहेगा जिसमें हम कवर करवाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 सवाल का जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने की चांसेस ज्यादा है। दूसरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आपका जो प्रीवियस ईयर का 2020 से 2025 तक में जितने भी आए केस बेस आए क्वेश्चन आया जो भी क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस करवाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा अपना नोट्स है या मतलब वो करवाएंगे आपको। अगर इतना कारण हम आपको करवा देते हैं फिर आपके लिए लेकर आएंगे ऑन शॉट लाइन लेकर आएंगे फिर उसमें से हम क्या करेंगे कलेक्शन करेंगे कि मतलब आपका कौन क्वेश्चन इस बार 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल आप उतना कर लेते हैं तो किसी बुक की आपको बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ अब क्या हम करेंगे आपको पहले हम क्वेश्चन लिख दे देंगे आप क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी क्या करते हैं पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर हम आपके साथ सॉल्व करेंगे अब उसे आंसर मैच करवा लीजिएगा। तो आज के लिए रहने दीजिए और एक आपसे रिक्वेस्ट आप लोगों से कि हमारा चैनल नया है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाइए और वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल लगे तो ठीक है। थैंक यू।